बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रेट लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम लोग एपिसोड 3 में आपको बताने वाले हैं कि स्लॉट्स कैसे काम करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं सर स्लॉट्स क्या होता है, सर इसका फायदा क्या होता है, और स्लॉट कैसे काम करते हैं। तो आज मैं आपको बड़ा डीपली स्लॉट के ऊपर गाइड करने वाला हूँ। स्लॉट बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, लेकिन इसमें आपने एक काम छोटा सा करना है कि स्लॉट समझते वक्त आपने सारा का सारा फोकस ट्रेनिंग के ऊपर रखना है ताकि आपको इजीली स्लॉट की समझ आ जाए। तो मैं अपनी स्क्रीन करने लगा हूँ लाइव शेयर आपके सामने। मुझे मेरा कोई भी कोहोस्ट बताएगा क्या मेरी आवाज और स्क्रीन, अगर मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर है तो आप लोगों ने हैंड रेस करना है, ठीक है, हैंड रेस कर लेना है, मुझे समझ आ जाएगी। मैं हैंड डाउन कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर नजर आ रही है तो हैंड रेस कर दें। ठीक हो गया जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। आज मैं आपको स्लॉट्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। X3 और X4 आपको पता है बेसिक स्लॉट्स होते हैं। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो याद रखें ये X3 आपके सामने है, इसको गौर से देखें, इसको गौर से देखें, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जो है ना स्टडी करेंगे ताकि आपको आसान अल्फाज के अंदर समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखें लिखा हुआ है X3 के 3 खाने हैं, ठीक है। 3 में से हमेशा दोनों का 100% आपके वैलेट में आता है, ठीक है। और याद रखना हमेशा तीसरा खाना रिसाइकिल होता है। ये रिसाइकिल का निशान आपको नजर आ रहा होगा। याद रखें हमेशा X3 का तीसरा खाना रिसाइकिल होके अप लाइन को जाता है, जबकि पहला और दूसरा खाना 100 का 100% आपको मिलता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप जब फॉरसाइज में किसी को भी ज्वाइन करवाते हैं या आपने खुद ज्वाइन किया तो आपका एक स्लॉट X3 का खुला है, एक X4 का। तो क्या हुआ, जैसे ही आपका स्लॉट ओपन हुआ तो आपके अपलाइन का ये वाला खाना फिल हुआ, आपके अपलाइन को $5 चले गए। अगरचे मिसाल के तौर पे अगर आप अपने अपलाइन के थर्ड पार्टनर से तो उसको 2 दफा इनकम हुई थी, तो आपको अगर तीसरे पार्टनर के तौर पे उसने ज्वाइन कराया तो फिर उसको नहीं मिले होंगे यहाँ से, ये उसके अपलाइन को चले गए होंगे। यानी याद रखें हमेशा 3 में से जो है ना पहले 2 खाने आपको इनकम देते हैं, ठीक है। पहले 2 खाने हमेशा आपको इनकम देते हैं, जबकि तीसरा खाना रिसाइकिल होता है। अब X4 की तरफ आते हैं। X4 में हमेशा याद रखिएगा 6 खाने होते हैं। 6 खानों में से ये देख लें आपके ऊपर एरो का निशान है, इसका मतलब पता है क्या है, अपलाइन या अपलाइन की टीम। अपलाइन को उस सिचुएशन में जाते हैं ये वाले डॉलर जब आप अपने अपलाइन के एक ही पार्टनर हो और आप किसी डायरेक्ट पार्टनर को ज्वाइन करवा लें, तब अपलाइन को जाएंगे। अगर आपके बहुत सारे डायरेक्ट पार्टनर हैं, फिर जब आप ज्वाइनिंग करवाएंगे तो आपके अपलाइन का ये खाना फिल होकर आपके अपलाइन की टीम में जाएगा, हमेशा टीम में जाएगा। और ये वाला खाना भी फिल होता है सेकंड ज्वाइनिंग पे अपलाइन की टीम में जाता है। यानी अगर मैं कोई डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाता हूँ, अगर मेरा ये वाला खाना फिल होता है तो ये मेरे किसी ना किसी डायरेक्ट पार्टनर को जरूर जाएगा। ये वाला फिल होगा तब भी जाएगा, ठीक है। हमेशा ये 2 खाने अपलाइन या अपलाइन की टीम को जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 खाने हमेशा आपको 100% इनकम देते हैं। और आखिरी वाला क्या होता है आप गौर से देखें, रिसाइकिल। X4 का 6 खानों में से पहले 2 खाने हमेशा अपलाइन या अपलाइन की टीम को इनकम देते हैं, नीचे वाले सेकंड लाइन में तीनों आपको इनकम देते हैं, और लास्ट वाला खाना हमेशा रिसाइकिल होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये नीचे आता है XXX प्रोग्राम। XXX प्रोग्राम में ये तरीकेकार होता है। अब XXX मिसाल के तौर पर ये टोटल $10 का है। मिसाल के तौर पे ये $10 का होता है, ये सिर्फ $8 का है। $8 में से क्या होता है, जब आप XXX को ओपन करते हो, ठीक है, आपका जब कोई भी डायरेक्ट ओपन करता है तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा, सीधा अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाएगा। दूसरा डायरेक्ट पार्टनर आपका XXX ओपन करेगा, सीधा अपलाइन की टीम में जाएगा। अब मिसाल के तौर पर सेकंड लाइन की जगह आ गई तीसरा, पांचवा और चौथा, ये हमेशा 30% आपको देते हैं। कितने परसेंट? ये हमेशा 30% देते हैं और ये 70% देते हैं। ये नीचे 70% देते हैं। और ये जो रिसाइकल वाला है ये 30% और 70% अपलाइन को जाता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये XXX प्रोग्राम इस तरीके से काम करता है। फिर आ जाते हैं सर X गोल्ड प्रोग्राम। ये बहुत ज्यादा ताकतवर स्लॉट्स होते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज आपको तब होता है जब आपके नीचे एक बड़ी टीम काम कर रही है, ठीक है। XXX जो X गोल्ड प्रोग्राम होता है, इसमें ये सारे खाने, इसमें से सिर्फ ये 2 खाने अपलाइन को देते हैं, बाकी ये सारे खाने आपको इनकम देते हैं। और आखिरी वाला रिसाइकल होता है, आखिरी वाला, और ये 29 नंबर वाला ये रिसाइकल होता है। यानी कि ये समझिए ये इनकम करने के जो होते हैं कुएं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपके पास एक बड़ा नेटवर्क होना जरूरी है, ठीक हो गया ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब अक्सर लोग कहते हैं सर बड़े स्लॉट बड़े बेनिफिट, ये क्यों कहते हैं लोग?
कि सर बड़े स्लॉट का बड़ा प्रॉफिट होता है। मैं आपको छोटी सी चीज गाइड करता हूँ। फारसाज में बहुत सारे लोग हैं जो अब तक रो रहे हैं, इनकम कम, बहुत कम इनकम है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा इनकम है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी गाइडलाइन देता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पर स्लॉट आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से 8 स्लॉट X3 में है, 8 स्लॉट X4 में है, ट्रिपल एक्स में है, एक्स गोल्ड में। अब इसका फायदा क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो कहते होते हैं ना, अगर फारसाज में बड़ी इनकम कर रही है तो बड़े स्लॉट से आओ। मिसाल देता हूँ, आपके पास अगर $5 वाला या $10 वाला स्लॉट है तो आप $5-10 ही कमा सकते हो। आप इकट्ठे $20, $40, $80, $160, $320 और $640, ठीक है। मिसाल देता हूँ, अब देखिए मेरे पास 640 वाला स्लॉट है। अगर मेरा कोई एक डायरेक्ट मेंबर भी उठाता है 640, ये तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए बनता है। एक बंदे को उठाने से मुझे 1.5 लाख आएगा। यानी जितना बड़ा स्लॉट होता है उतना बड़ा आपको इसमें बेनिफिट होता है। लेकिन X4 में क्या होता है, आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों आती है। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ नॉन वर्किंग स्लो होती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये $40 मुझे X3 के भी आए हैं, ये मेरे अपलाइन की टीम से आए। इसी तरह जब आपकी टीमें काम करती है ना, लेट सपोज मिसाल के तौर पे आप कोई भी अगर स्लॉट ओपन करते हो, ठीक है, 10 वाला लेट सपोज आप ओपन करते हो, तो ये आपको 3 दफा 10-10 देगा, जिसमें से 20 का आप अगला खोलोगे, 10 आपकी बचत है, और लाइफ टाइम तक ये जब जब फिल होगा आपको इनकम देता रहेगा, रिसाइकिल होता रहेगा। लेकिन ये फ्रीज तब होगा, मिसाल के तौर पे आपके पास 20 वाला स्लॉट नहीं है, 10 वाला फ्रीज होगा, आप 20 वाला खोलोगे, फिर 10 वाला कभी भी जो है ना वो दोबारा बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम आपको इनकम देगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं सर आप हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम कम टाइम में बड़ी इनकम कर सकें। तो मैं उसके लिए आपको मशवरा देता हूँ। देखें, अगर फारसाज के ऊपर आपने टीम बनानी है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने स्लॉट, अगर आपके 2-2 स्लॉट हैं, आप कम से कम अपने 4-4 स्लॉट करो, 40-40 वाले स्लॉट तक आओ, X3 में भी X4 में, और दिल लगा के काम करो। जब जब आपकी टीमें ये स्लॉट अपग्रेड करती रहेंगी आपको लाइफ टाइम इनकम होती रहेगी। मिसाल दे रहा हूँ, ये देखें मुझे 131 दफा ये खाली हुआ है, 131 दफा $5 मेरे अपलाइन को गए, 33 दफा $10 मेरे अपलाइन को गए, ठीक है, 17 दफा $20 मेरे अपलाइन को गए, $40 7 दफा गए, ठीक है, $80 3 दफा गए। $80 आपको बताऊं तो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन कोई 24,000 रुपया। अभी देखें $160, ये 50,000 बनता है, यानी 1 लाख रुपए खाली इन स्लॉटों से मेरे अपलाइन को गए, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जितने बड़े स्लॉट होंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, और उतनी ज्यादा आपको, ये देखें अब ये नॉन वर्किंग मुझे 2 दफा मेरे फ्री में आके खाने फिल हुए, यानी ये खाने फ्री में मेरे अपलाइन की टीम से फिल हुए। तो यानी कि ये X4 आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरह की इनकम देता है। अब सबसे जबरदस्त स्लॉट जो मुझे अच्छा लगता है ये X4 है। इसकी खासियत ये है कि ये खाना BNB में एक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इनकम देने वाला पूरे फारसाज के अंदर ये चीज है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 खाने आपके फिल होते हैं ना, आपकी इन्वेस्टमेंट कवर हो जाती है, ठीक है। बाकी ये सारी आपकी बचत है, मैं बता रहा हूँ, ये सारी आपकी बचत है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये सारी आपकी बचत है। 3 3 6 3 9, यानी 9 दफा आपको प्रॉफिट देगा, और ये 2 दफा में आपका खर्चा पूरा हो जाएगा जो आपने स्लॉट उठाया। बहुत ज्यादा पावरफुल स्लॉट है। X4 को लाजमी अपग्रेड करें, अपनी टीम से भी करवाएं, और X3 X4 में अगर बड़ी इनकम करनी है ना, ज्यादा नहीं, अगर आपकी अभी टीम नहीं है ज्यादा ना, आप 4-4 करो, X3 के भी 4 करो, X4 के भी 4 करो, और जिन लोगों के 5-5 है वो कोशिश करो आप लोग 6-6 स्लॉट करो। बड़ी इनकम करनी है तो 6-6 स्लॉट करो, ताकि आपकी भी वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों इनकम हो, और आप भी जो है ना वो कामयाब हो सकें। आई थिंक यहाँ से आपको स्लॉट का क्लियर हो चुका हो। कितने लोगों को समझ आ गई है स्लॉट की? कितने लोगों को? चले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक बात बताएं, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि आप X3 के कितने खाने आपको इनकम देते हैं और कितने रिसाइकल होते हैं? X3 के टोटल कितने स्लॉट होते हैं? जल्दी से मुझे चैट में बताएं। X3 के टोटल कितने स्लॉट्स होते हैं? X3 में टोटल कितने होते हैं? X3 के टोटल स्लॉट, अच्छा, इसमें से हर स्लॉट में से कितने कितने खाने होते हैं? X3 के स्लॉट 3 होते हैं, लेवल 12 होते हैं। ये जो 12-12 बोल रहे हैं ना, ये स्लॉट नहीं है, ये लेवल है। 12 लेवल होते हैं, स्लॉट 3 होते हैं, ठीक है। 3 में से कितनी आपको इनकम देते हैं? 3 में से कितने आपको इनकम देते हैं, और कितने रिसाइकल होते हैं? 2 हमें इनकम देते हैं, ठीक है, 1 हमेशा रिसाइकल होता है, ठीक है। अब X4 के ऊपर वाला, X4 के टोटल कितने हैं? X4 के टोटल कितने खाने होते हैं? X4 के 6 में से आपके अपलाइन की टीम में कितनी इनकम जाती है? कितने खानों की इनकम अपलाइन की टीम में जाती है? कितने खानों की? 2 खानों की। अपलाइन की टीम में 2 खानों की जाती है। 3 कितने कितने खानों की X4 की इनकम आपको आती है? X4 की कितने खानों की इनकम आपको आती है? 3 की। अच्छा, अपलाइन को डायरेक्ट रिसाइकिल होकर कितने खानों की जाती है? 1 की। ग्रेट, यानी कि आप लोग समझ गए, आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि स्लॉट क्या होता है। अब आप मुझे ये बताएं आपके कितने कितने स्लॉट हैं। देखें मैं आपको एक
एज अ मेंटोर मशवरा दे रहा हूँ। उस दिन पता है क्या हुआ, मैं देखें वो अक्सर वो कहते होते हैं ना कि जो बात नहीं सुनते अपने मेंटोर की वो दोनों हाथों से गोबर खाते हैं। बात को माइंड ना कीजिएगा, जो लोग अपने मेंटोर की बात नहीं सुनते वो दोनों हाथों से गोबर खाते हैं। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे मेरी डायरेक्ट टीम में एक लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको मैंने अक्सर कहा है कि सर आप अपने स्लॉट अपग्रेड करें, आप अपने स्लॉट अपग्रेड करें, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लॉट जो है ना वो इतने खास अपग्रेड नहीं किए। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये देखिएगा, ये देखिएगा, हुआ कुछ ऐसा कि उनके उनके उनकी टीम में 8वें 9वें नंबर पे एक सरफिरा आया, एक ऐसा बंदा आया कि जिसने सारे के सारे स्लॉट अपग्रेड कर दिए। हो सकता है वो मीटिंग में मुझे सुन रहा हो। उस बंदे ने एक्स स्कोर के सारे अपग्रेड कर दिए और मेरी 1 लाख रुपए इनकम हो गई। अब अगर मेरे डाउनलाइन ने मेरी बात सुनी होती, मेरे डाउनलाइन ने अगर स्लॉट अपग्रेड किए होते तो कभी भी ये 1 लाख रुपया मेरे पास ना था, मेरी डाउनलाइन के पास जाता। मेरी डाउनलाइन के पास सिर्फ 4 से 5 स्लॉट की इनकम भी है। 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें लेवल की इनकम मेरे पास आई है। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताता हूँ। ये इनकम मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपनी आईडी में बताता हूँ। जो 1 लाख रुपए मैंने इनकम की है, मैं आपको अपनी आईडी ओपन करके बताता हूँ कि 1 लाख रुपए मुझे कैसे आया और किसकी आईडी से आया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्लॉट की पावर के। अक्सर लोगों को मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग स्लॉट अपग्रेड करो, अगर नहीं करोगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी टीम ऐसा कोई जबरदस्त दिमाग वाला बंदा आएगा, वो आपके स्लॉट रेड कर लेगा। मैं आपको साबित करके देता हूँ किसने किसके स्लॉट रेड किए। ये मैं एक स्कोर में आ गया हूँ। देखिएगा, मुझे 1 लाख रुपए इनकम रिसीव हुई है। कल की सिंगल डे की इनकम मेरी 1 लाख रुपए थी। कैसे हुई है मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जिस वक्त आप अपने मेंटर्स को फॉलो नहीं करते तो आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, आप लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहाँ पे मैंने आपको बताने वाला हूँ कि ये देखें, अब बात को नोट कीजिएगा। ये देखें 12वें लेवल में येलो कलर, ये देखें ये ऑरेंज कलर देखें, ये ऑरेंज कलर देखें, ठीक है। ये 8वें में भी नीचे ऑरेंज पड़ा हुआ है, ये वाला, ये मुझे कल आई है। 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें, अब ये किसकी तरफ से आई है, ये मुझे कल कितनी इनकम आई है माशाल्लाह। ये देखें यहाँ पे इनकम मौजूद है, जो मैं कह रहा हूँ ना मुझे आई है। ये देखें इस आईडी से आई है, ये आईडी है जिससे मुझे इनकम आई है। 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें। चलें देखते हैं ये भाई, इस भाई ने कितने स्लॉट अपग्रेड किए। ये देखें, अभी इसने बिल्कुल न्यू ज्वाइन किया सर ने, और कितने स्लॉट, सारे के सारे स्लॉट इन्होंने एक्स स्कोर के अपग्रेड कर लिए। अब हुआ क्या, इनके अपलाइन, ठीक है, इनके अपलाइन जिनके पास, ये देखें इनके सारा का सारा प्रॉफिट मिस होके मेरे पास आया, ठीक है। अब ऊपर जाते हैं, अब देखें इन सारे के पास सिर्फ 2 स्लॉट, इनको 2 स्लॉट का प्रॉफिट मिला है, बाकी सारा मेरे पास आया, ठीक है। अब इससे ऊपर वाले बंदे के पास जाते हैं जिनको सारी जिंदगी कहता रहा हूं मैं, हम स्लॉट अपग्रेड करें, नहीं, कंजूसी है, विड्रा लेना है, जेब में डालना है। ये देखें, सिर्फ अभी तक इनकी इनकम सिर्फ कितनी है, 32,000 रुपया टोटल इनकम है। और मैंने कितनी, सिर्फ एक दिन में 1 लाख की। क्यों, इनके पास स्लॉट नहीं है। इनके अपलाइन पे पास जाते हैं, मलिक वसीम साहब इस मीटिंग में मौजूद हैं, ठीक है। इनको भी कहता रहा हूँ सर स्लॉट बड़े करें, सर स्लॉट, सिर्फ 5 स्लॉट है। अब 5 स्लॉट की इनकम तक सर वसीम को आई है। इसके अलावा सारी की सारी इनकम जो नीचे वाले खाने, सारी की सारी मेरे पास आई है। अगर इन्होंने मेरी बात मानी होती, अपग्रेड की होते, तो आज ये 1 लाख रुपया मिस होके मुझे ना आता। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि स्लॉट्स को अपग्रेड किया करें, स्लॉट को बड़ा किया करें, ताकि आपकी इनकम जाया ना हो, आपकी इनकम आपके खाने में आए और आप लोग कामयाब हो जाओ। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग स्लॉट्स के ऊपर काम किया करो। अब हमारा दूसरा, स्लॉट्स किस किस को समझ आ गए, स्लॉट किस किस को समझ आए, जल्दी से एड्रेस करें। स्लॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितना बड़ा स्लॉट करेंगे उतनी बड़ी इनकम आप जनरेट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है तो अक्सर आप लोगों से लोग पूछते हैं सर फॉरसाज आप कहते हो ब्लॉकचेन पे कोडेड है, ठीक है, फॉरसाज आप लोग कहते हो ब्लॉकचेन पे कोडेड है, मुझे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। आप लोग परेशान हो जाते हो कि हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहां से लाएंगे। ये देखें फॉरसाज आईओ पे आए, फॉरसाज डाटा आईओ ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मुझसे पूछे, मैं आपको बताता हूँ। आज मेरे एक डायरेक्ट मेंबर को सवाल आया, एक बंदा कहता है आप कहते हो ये सिस्टम बंद नहीं होगा, मुझे तुम बताओ ब्लॉकचेन होती क्या और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अब उस बेचारे को नहीं पता था, मैंने उसको गाइड किया, लेकिन अब उसको पता चल गया। ये पड़ा हुआ है ब्लॉकचेन, ये देखें ये सारे ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट हैं। आई थिंक आपको नजर आ रहे होंगे, ये ट्रॉन का ब्लॉकचेन है, सॉरी ये ट्रॉन का है, ये ऊपर वाला इथेरियम का है, ये नीचे वाला BUSD का है। ये देखें ये BUSD का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं BSC स्कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके ऊपर फॉरसाज कोडेड है। अब आपको अक्सर ऑब्जेक्शन ये भी सुनने को मिलता है, अब आपको मैं ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका बताता हूँ। बात को नोट कीजिएगा, आपका काम है मेंबर्स का ऑब्जेक्शन हैंडल करना। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसका आंसर क्या बनता है, आंसर सुनिएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है? सर बेसिकली देखें, मैटर ये नहीं करता कि इन्वेस्टमेंट है नहीं है, मैटर ये करता है क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। सर आप जानते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं, 90% लोग जॉब होल्डर हैं जबकि 10% लोग बिजनेसमैन हैं। 90% लोग हैं जो अपने घर के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और ना अपने अखराजात पूरे कर पा रहे हैं अपने घर वालों को। 10% वो लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, जो कामयाब है और अपनी फैमिली को हर वो चीज खरीद के दे सकते हैं जो उनकी फैमिली खरीदना चाहती है। आपने फैसला करना है सर, आपने 90% लोगों में जाना है जो जॉब होल्डर सारी जिंदगी गरीबी की गुजारते हैं, या सर 10% लोगों में आना है। अगरचे सर आपने 10% लोगों में आना है तो आप बिजनेस प्लान को देखें, समझें। उसके बाद सर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो बंदा आपसे ये नहीं पूछेगा इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्शन, इन्वेस्टमेंट के पैसे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अब इसको कैसे हैंडल करना है? जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने अभी प्लान देखा, लाजमी नहीं है कि आपके जेब में पैसे हों, लेकिन सर वो कहते होते हैं कि जब आपका किसी भी अपॉर्चुनिटी को देख के खून गर्म हो कि ये मुझे करनी चाहिए और ये वो सिस्टम है जो मेरी लाइफ चेंज कर सकता है सर, तो फिर आपको पैसे आने के जरिए भी नजर आते हैं और आप पैसों का बंदोबस्त भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस ना हो तो फिर आप कभी भी पैसों का बंदोबस्त नहीं करते। लेट्स सपोज सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके हाथ में पड़ा मोबाइल अभी के अभी नीचे अल्लाह ना करे नीचे गिर के दो टुकड़े हो जाए, आप कहीं से भी कुछ भी करेंगे, मांगेंगे, रोएंगे, जो कुछ मर्जी करेंगे, लेकिन आप अपने लिए नया मोबाइल लाजमी बाय करेंगे। तो सर यहाँ पर आपकी लाइफ का सवाल है और आपका डिसीजन है क्या आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं या नहीं। सिंपल। दूसरा ऑब्जेक्शन, तीसरा ऑब्जेक्शन ये आता है सर, इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त करता हूँ आप इस या ये अक्सर आपको आता है इन्वेस्टमेंट के, या एक और आता है इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है, इसका एक और रिप्लाई भी हो सकता है। जी सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जिस टाइम मैंने प्लान देखा था मेरे पास भी इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी फैमिली में मेरा भाई सपोर्ट करता था, मैंने उससे उधार लिया, सिस्टम में ज्वाइन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाखों कमा रहा हूँ। तो आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा बंदा होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा, तो आप भी उससे लेकर इस सिस्टम में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आप एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको कवर करके वापस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 दिन में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद आप प्रॉपर वर्किंग आपकी स्टार्ट होती है और आपकी ज्वाइनिंग दानी स्टार्ट हो जाती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, आप मेरी जगह इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कर लें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं, ये वो लोग होते हैं जो हर आराम होते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं कि जो बहाने बनाते रहते हैं, जिन्होंने करना नहीं होता, वो कहते हैं आप हमारी जगह करने। तो इन लोगों का रिप्लाई है, सर आप देखें हमेशा कपड़े लेने गए होंगे, क्या आपने कभी दुकानदार को बोला है कि आप मुझे कपड़े दे दें फ्री में, मैं पहनता हूँ? तो सर यहाँ पर आपकी लाइफ का सवाल है कि आप अपनी लाइफ ठीक करने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है सर आप अपने साथ सिंसियर नहीं है। अगर सर आप ये कहते हैं आप अपने साथ सिंसियर हैं और आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, तो सर इसके लिए फिर आपको इन्वेस्टमेंट अरेंज करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर फैमिली में बंदा होता है सपोर्ट करने वाला, आप उससे ले सकते हैं, ठीक है। इसका ये आंसर होता है। चौथा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फारसाज हलाल है या हराम? अब इस बात को पिक कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा लोगों को आजकल सुनने में मिल रहा है। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा, फारसाज में कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी सूद नहीं है, ठीक है। सूद उसको कहते हैं कि आप पैसे लगाओ और खुद ब खुद पैसे आते रहे। फारसाज में नॉन वर्किंग जो भी आती है वो अपलाइन की टीम से आती है और ना आने के बराबर आती है, और जिससे आती है कल को जब आप काम करते हो उसी बंदे को वापस जाती भी है। ये बात मेरी याद रखिएगा। दूसरी चीज, फारसाज में आपको क्लियर बताया जाता है आपका काम टीम बनाना है, आपको कोई भी झूठ बोल के नहीं ज्वाइन करवाता, इसलिए इसके अंदर धोखा फ्रॉड नहीं है। तीसरी बात ये, बीएससी स्कैन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहीं भागने वाला नहीं है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, तब इस वजह से भी ये हराम नहीं है। चौथी बात ये, इसके ऊपर मेहनत है। मेहनत किस चीज में? हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं डेली बेस पे, टीच एंड ट्रेन। हाँ, हराम तब होता आप किसी को ज्वाइन करवा के छोड़ देते, उसको गाइड ना करते, उसके पैसे जाया करते, तब वो हराम होता। इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से हराम हो। लेटेस्ट पे की मदद से यूज करके हम लोग इसमें इनकम करते हैं, इस वजह से ये हलाल है, ठीक है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें कि ये चीज हलाल है क्योंकि ये एक बिजनेस है। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा और कोई अगर ऑब्जेक्शन आपको देखने में मिलता है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। कोई और ऐसा ऑब्जेक्शन जो आपके सामने आता हो और आपको रिप्लाई ना आता हो, ऐसा कोई है? स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करने के लिए उनको बताएं कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट होना जरूरी है और उनको पीएनबी स्मार्ट चेन का लिंक दें और फिर उसके बाद क्लोजिंग वाइज करें जो मैंने आपको एपिसोड 2 में बताई है। तो सिंपली आप जिसको भी टीम मिला उसको पहले क्लियर करें कि सर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। इसमें वर्किंग ये है कि टीम आपको बनानी होती है और टीम जिसको बनाते हैं इसमें सिर्फ एक बंदे को ज्वाइन करवाना ही नहीं होता,
बल्कि आपको ज्वाइन करवा के उसको इतना टीच एंड ट्रेन करना होता है ताकि वो कामयाब हो सके। ठीक है, अपनी पिक्चर दिखाएं। ये अक्सर लोग ये थर्ड क्लास लैंग्वेज यूज करते हैं, वो इसलिए लड़कियों के साथ करते हैं क्योंकि लड़कियां उनको उनके साथ बिल्कुल नरम लहजे में बात करती हैं। नरम लहजा भी ना रखा करें, सख्त भी। अपने लहजे के अंदर एक जोर डालें, अपने लहजे के अंदर एक जो होता है ना, वो कहते होते हैं ना, गुस्सा डालें, ताकि मतलब अलर्टनेस होती है, अलर्ट होके बात करेंगे ना तो आपके साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करेंगे। ठीक है, और रिस्पेक्ट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करें, जो बदतमीजी करे सीधा ब्लॉक लिस्ट में डालें। बीएनबी स्मार्ट चेन, सर बीएनबी स्मार्ट चेन जो होता है वो, बीएनबी स्मार्ट चेन जो होता है उसका मतलब बीएनबी होती है फी, नेटवर्क फी, जो हम अपना अकाउंट पे करने के लिए जो है ना वो यूज करते हैं। अच्छा, आपकी इनकम कितनी है? देखें, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने न्यू स्टार्ट किया तो उनको ये बात बताएं, सर देखिए हर इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। जो सर ने किया, आपने ट्रेनिंग अटेंड की, उसने भी जीरो से स्टार्ट किया था और मैंने भी अभी बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और इस ट्रेनिंग की वजह से मैं आपको आज गाइड कर पा रही हूँ, आपको आज प्लान दिखा पा रही हूँ। और इसी तरह सर जब आपका अकाउंट बनेगा तो आप भी जीरो से स्टार्ट करेंगे, और जब आप किसी को गाइड करेंगे सेम क्वेश्चन बंदा आपसे भी पूछेगा और आपने भी यही आंसर करना है जो मैं आपको कर रही हूँ। सर क्यों? क्योंकि सर अभी आपकी भी इसी तरह ट्रेनिंग की जाएगी जैसे मेरी की गई है। ठीक है, अब अक्सर पेमेंट, अच्छा जब आप किसी से भी बीएनबी स्मार्ट चेन का लिंक लेते हैं उसके बाद डील क्लोज करने का ये तरीका है। जी सर, जैसा कि आपने ट्रेनिंग सेशन में देखा कि फॉरसाज का अकाउंट एक्टिव करने के लिए आपके पास $10 और 0.006 बीएनबी का होना जरूरी है, जो कि पाकिस्तानी उस टाइम जितनी इन्वेस्टमेंट बनती है वो बता देना, उतने उतने के होते हैं। अगर आपको कोई अपना जान पहचान वाला, आप उसको पेमेंट करके उससे परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं है जान पहचान वाला तो सूरत में आप पेमेंट करके मुझसे परचेज करेंगे मेरे इजी पैसा पे, मैं आपके डॉलर रखवा दूंगा अपने अपलाइन से खरीद के या अपने लीडर से लेकर। जब डॉलर आपके पास आ जाएंगे आपका अकाउंट एक्टिव होगा, X3 में एक्सलाट ओपन होगा, X4 में जैसा कि आपको ट्रेनिंग में बताया गया है $10 में एक्टिव होगा, और बीएनबी जो होती है वो उसकी नेटवर्क फी होती है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो डेली बेसिस पे आपको 2 ट्रेनिंग सेशन दिए जाएंगे, सुबह 10 बजे और रात को 9:30 बजे। आपको टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, आपको मेंटोरशिप स्किल प्रोवाइड की देंगे। सर इस बिजनेस का मतलब सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाना नहीं होता, यानी ये नहीं है कि मैंने आपको ज्वाइन करवा दिया बात खत्म, नहीं। सर इस बिजनेस का मकसद है आपको ज्वाइन करवा के आपको इतना टीच एंड ट्रेन करना, आपको ऐसा मेंटोर बनाना ताकि आप तो लाखों कमाए लेकिन आपकी वजह से और लोगों की लाइफ भी चेंज हो। और सर अगर आप 1 महीना मेरी मर्जी पे काम करते हो, उस बात की गारंटी मेरी है। आपने जो आज 3900 इन्वेस्ट किया है, इंशाल्लाह आपकी फर्स्ट मंथ की इनकम 20 से 30 हजार होगी और सेकंड मंथ की इनकम 70 से 80 हजार होगी। लेकिन सर आपको काम मेरी मर्जी का करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको गाइड करूंगा। तो सर अगर आप अब डॉलर खुद परचेज करने तो भी मुझे बता दें, या अगर आपने मुझसे परचेज करने तो मुझे बता दें, मैं आपको इजी पैसा नंबर सेंड कर देता हूँ। तो ये वाइज करेंगे तो आपकी डील इंशाल्लाह इजीली क्लोज हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक ट्रेनिंग की समझ आ गई होगी, आपको हर चीज क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप जो न्यू हैं, जो सर ने भी मैसेज किया, मैं न्यू, आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 का और ये जो एपिसोड अभी रिकॉर्ड हो रही है इंशाल्लाह इसका कोर्स आपको मिलेगा। अच्छा, गूगल गूगल से अक्सर लोग कहते हैं जी फारसाज रियल है या फेक, तो गूगल पे लिखा हुआ आता है ये पिरामिड स्कीम है। सबसे पहले आपको पिरामिड का बताता हूँ। पिरामिड याद रखें, फारसाज पिरामिड स्कीम नहीं है। पता है क्यों? पिरामिड स्कीम जो होती है ना, उसमें हमेशा जो सबसे ऊपर वाला बंदा होता है उसकी इनकम सबसे ज्यादा होती है। तो अगर ये पिरामिड स्कीम होती तो मिस्टर लाडो जिन्होंने इसको बनाया, इसका एडमिन थे जिन्होंने इसको ब्लॉकचेन पे डाला, उनकी इनकम सबसे ज्यादा होती। लेकिन नहीं, इंडिया के अक्सर लीडर ऐसे हैं जिनकी इनकम IT1 से भी ज्यादा है। तो ये बात साबित है कि ये पिरामिड स्कीम नहीं है। दूसरी चीज, और अक्सर वो लोग आपको स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसमें वो SEC अमेरिका का स्कैम होता है कि फारसाइड ने स्कैम किया, ये वो। तो उनको बताइएगा कि अमेरिका ने इल्जाम लगाया था और फारसाइड ने उनको रिटन स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद ये मामला खत्म हुआ था, क्योंकि अमेरिका ये चीज साबित नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज, अक्सर लोग यूट्यूब से देख के आते हैं वीडियो और कहते हैं सर यूट्यूब पे तो लिखा हुआ है ये फेक है, फ्रॉड है, ये वो। तो आप उनको बताएं सर देखें, अगर आपके वालिद साहब मिसाल के तौर पे डॉक्टर हैं, तो आपके वालिद साहब से कोई अगर मशवरा देता है कि मैं गाड़ियों का काम करूं, तो आपके वालिद साहब क्या उसको बता सकते हैं मैंने गाड़ियों का काम करना? नहीं। आपके वालिद साहब उसको ये बता सकते हैं कि डॉक्टरी का काम करना ये नहीं। इसी तरह जो यूट्यूबर जिनको कख इल्म नहीं होता फारसाज का, आप उनकी वीडियो देख के आते हो, ना कि जो बंदा इसके ऊपर पैसे कमा रहा है आप उससे पूछो। यही हम पाकिस्तानियों की मिस्टेक है कि यूट्यूब वालों को हम जो है ना पता नहीं क्या समझते हैं, जो कुछ बोलते हैं हम उसके ऊपर चलते हैं। यही हमारी जहालत है, तभी लोग नाकाम है। तो सर हमेशा जिस फील्ड के बारे में पूछता हूँ उस इंसान से पूछा करें जो इंसान उस फील्ड में कामयाब होता है, जो इंसान उस फील्ड से इनकम कर रहा होता है। आई होप आपकी सारी क्यूरीज, आपके सारे क्वेश्चन मैंने एक वॉइस मैसेज के अंदर क्लियर। अच्छा, दूसरे लोग अक्सर आपको ये सेंड करते हैं यूट्यूब के ऊपर के वीडियो पढ़िए, फलां मौलवी कह रहा हराम है फलां। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल रिप्लाई करूं, हमारे दीन है इस्लाम के मुताबिक जिस मौलवी का भी चैनल मोनेटाइज है, अगर उसके अंदर एक लड़की भी आती है जिसने पर्दा नहीं किया हुआ तो उसकी कमाई हराम है।
जिस मौलवी के चैनल के ऊपर अगर मोनेटाइज चैनल है और उसके ऊपर इश्तिहारों में लड़की आती है तो उस बंदे की कमाई हराम है, ये बात मेरी याद रखिएगा। और YouTube में भी कोई प्रोडक्ट नहीं है, लोग वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं, तो क्यों हराम है यार, मुझे ये बताएं क्यों। दूसरी बात ये है कि जो मौलवी साहब जो लोग फतवे लेते हैं उन्होंने सवाल ही गलत किया होता है। उन्होंने लोगों ने ये कहा होता है कि पैसे पे पैसा बना, जबकि ऐसी बात नहीं है। पैसे में पैसा बनता तो इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तानी पैसों में होती और हमारे स्लॉट भी पाकिस्तानी पैसों में इनकम देते, ना कि BUSD डॉलर में। इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है यही करेंसी हमारा प्रोडक्ट है, BUSD डिजिटल प्रोडक्ट है। इसमें बेसिकली हमारा काम है लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस प्रोवाइड करेंगे उतनी ज्यादा हमें इनकम होगी। ठीक हो गया। और ये जो रॉयल्टी इनकम आती है हमारी टीम से हमें, ये हमारी मेहनत का फल है, जो हम लोग मेहनत करते हैं स्टार्ट में हमारी टीम बनती है, ये इसका फल है जो है ना, ये फायदा है। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं सर टीम नहीं बनेगी क्या होगा। आप उनसे सबसे पहले क्वेश्चन किया करें, जी सर क्या आपने पहले ये काम किया, तो वो बोलेगा जी सर मैंने पहले भी ऐसा सिस्टम ज्वाइन किया जिसमें टीम बनानी थी, मुझसे नहीं बनी। तो बोले सर आपको क्या वहां पे मेंटरशिप स्किल प्रोवाइड किए गए, क्या आपको ट्रेन, वो कहेगा नहीं सर, तो फिर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, उस बंदे में प्रॉब्लम है जिसके साथ आपने ज्वाइन किया था। हमारे सेशन सिस्टम के अंदर आपको डेली बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाती है, आपको मेंटोर बनाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस पर्सन की ट्रेनिंग देखी उनकी भी 10,000 की टीम है, और इसी तरह लोगों की सबकी छोटी छोटी टीमें बनने स्टार्ट हो गई। क्यों? ये मेंटरशिप स्किल्स की वजह से। होप आपको आज का ट्रेनिंग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सर फारूक आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग इन कर दें।